और अरविंद केजरीवाल को मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए उस इंसान के मन में कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। अगर है थोड़ा भी रेस्पेक्ट तो शायद मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अरविंद केजरीवाल इमीडिएट एक्शन लेकर और इस एमएलए को पार्टी से निष्कासित करेंगे। मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा और देश की जनता भी है देखना और सुनना चाहेगी। जहाँ तक मैं अरविंद केजरीवाल को जानती हूँ, मैंने भी कुछ टाइम तक अरविंद केजरीवाल के साथ पर्सनली एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट काम किया हुआ है। ही इज अ डिक्टेटर। The only word what can be used for Arvind Kejriwal is a dictator and he knows how to dictate his terms और उसके अलावा उस इंसान में कोई काबिलियत नहीं है। मैम, आज विमेंस डे है और विमेंस डे वाले दिन इस तरीके की भाषा का उपयोग करना, वो भी देवी देवताओं के लिए, और ये कहना कि 33 करोड़ जो देवी देवता हैं वो क्या कम पड़ गए थे, और जो बाबा होते हैं जो हमारे, और उनके लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये आम आदमी पार्टी के एमएलए। सबसे पहले तो ये जिस पार्टी के एमएलए हैं उनके जो चीफ मुखिया हैं, जो दिन रात हमेशा हर किसी के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहते हैं, मीडिया से लेकर के उन्होंने जो पॉलिटिक्स में अपोजिशन में बैठे हुए जितने भी टॉप मोस्ट लीडर थे, अरुण जेटली, जितने का भी आप नाम ले, सबके ऊपर इन्होंने एलिगेशंस लगाया था। जब इनसे पूछा गया तो ये मुकर जाते हैं। उसी तरीके से एक और भी वकील आए थे जिनका की डिग्री जिनकी फेक थी और जिसके बारे में इन्होंने बोला कि नहीं उसने मुझे कंफर्म किया कि उसकी डिग्री सही है सारा कुछ, वहाँ पे भी ये बैकफुट पे आए। अब इस तरीके के एमएलए, और जहाँ तक मैं समझती हूँ दिल्ली कैंट के शायद एमएलए हैं, और दिल्ली कैंट में जो पहले जो एमएलए थे वो बेहतरीन इंसान थे। सुरेंद्र सिंह कमांडो जो थे, एक डिफेंस से रिटायर्ड थे और बहुत अच्छा काम कर रहे थे और भाषा भी उनकी बड़ी बेहतरीन थी। जो सामाजिक संरचना, जो हमारे सामाजिक तौर पे जो पार्टी पॉलिटिक्स के नेताओं को जिस भाषा का प्रयोग करना चाहिए वो उसमें कहीं हर तरह से फिट बैठते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस तरीके, क्योंकि उनकी खुद की अपनी औकात वही है, तो इस तरीके के इंसान को लेकर के आते हैं और जो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। जहाँ तक देखिए देवी और देवताओं की बात रही और बाबाओं की बात उन्होंने करी है कि 33 करोड़ देवी देवता क्या कम हो गए। 33 करोड़ देवी देवता उन्होंने नहीं बनाया है। 33 करोड़ देवी देवताओं को हम लोगों ने देवी देवता के तौर पे पूजा है। और जहाँ तक बाबाओं की बात है तो जो बाबा सही साबित नहीं हुए वो हवा खा रहे हैं, जेल की हवा खा रहे हैं। और जेल की हवा खिलाना सांसद और ये जो विधान में एमएलए का काम नहीं है, वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी, वो काम करेंगे, वो उनको जेल की हवा खिलाएंगे। कायदे से तो इनको भी जेल की हवा खानी चाहिए थी। जिस तरह से जिस भाषा का ये प्रयोग कर रहे हैं महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं का कोई अस्तित्व है या नहीं, कोई रेस्पेक्ट है या नहीं। मेरा तो ये मानना है कि आपने किसी का शायद नाम लिया था व्हेन आई वाज डिस्कसिंग विथ यू कि किसी मेल मेंबर ने फाइल किया है, केस फाइल किया। पूरी महिला सेना को सामने आना चाहिए। कहाँ है ऑपोजिशन की महिलाएं, कहाँ है कांग्रेस पार्टी की महिलाएं, कहाँ है आम आदमी पार्टी की महिलाएं? क्या उनकी अलका लांबा जो बड़ी बेबाक बोलती है हमेशा से और उनकी भाषा इतनी अभद्र होती है, अगर कोई भी मेल मेंबर अगर गलत बोलता है तो आज वो कहाँ है? तो हम देखिए, हम जो कॉमन वुमेन हैं उनको सामने आकर के ऐसे लोगों को के ऊपर लगाम लगाना होगा। और मैं आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, मैं तो इनफैक्ट अपने प्रधानमंत्री से जो उनके मैनिफेस्टो में भी था, मैं डिमांड करती हूँ कि 33% नहीं, हमारी 48% की भागीदारी है, आप हमें 48% का आरक्षण दें। हम कहीं ना कहीं अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हैं, जबकि हमारी शक्ति का आपको अंदाजा नहीं है। जितनी भी महिलाएं हैं देखिए वो दिन रात आग से खेलती हैं और आग का काम दोनों होता है। वो पॉजिटिव के तौर पे भी है, वो नेगेटिव के तौर पे भी है। विध्वंसकारी भी होता है आग, लेकिन आग पे खाना भी पकता है। तो अगेंद्र सिंह की बात करें, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया था, हमारी देवियों को लेकर भी इन्होंने ट्वीट किया और उनके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और उसके बाद ये अपने ट्वीट को डिलीट कर देते हैं। क्या इनसे इनका गवाह जो इस तरीके गुनह किए और फिर उन्होंने डिलीट क्यों कर दिया? अगर इस तरीके की बात उन्होंने लिखी थी तो अब डिलीट क्यों कर दिया गया? डिलीट करने का मतलब ये तो नहीं होता है कि वो, अगर कोई इंसान जिसने कर्म किया है, कर्मों को डिलीट नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। कितना भी कुछ डिलीट कर दें, आपने देखा डिलीट तो रिया ने भी बहुत कुछ किया था सुशांत से रिलेटेड लेकर के। साइबर सेंटर जो होता है हमारा, जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग हैं, वो डिलीट करने से कुछ भी नहीं होगा, तो ट्विटर को बोल करके वो सारा का सारा ट्वीट निकल जाएगा। और किस तरीके की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है आम जनता से, बेशक फिर भी वो स्क्रीनशॉट या किसी न किसी तौर पर वो सारी चीज़ें रही जाती हैं। तो इनके ऊपर तो बहुत ही बड़ा चार्ज लगता है कि महिलाओं को लेकर के जिस तरीके की भाषा का ये प्रयोग करते हैं, देवी देवताओं को लेकर प्रयोग करते हैं। दूसरी बात
कि कभी फिल्म इंडस्ट्री मखौल उड़ाता है, कभी ये पॉलिटिशियंस मखौल उड़ाते हैं। आखिर इस देश में हो क्या रहा है? कोई इस देश का अस्तित्व बचा है या नहीं? महिलाओं का अस्तित्व की मैं बात करूंगी, और जो भी गालियां भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं वो महिला से ही रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे मेरा ये मानना है कि पार्टी पॉलिटिक्स में जो बैठे हुए लोग हैं, वो सामाजिक समरसता जो पहले थी वो दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, दिन प्रतिदिन उसमें गिरावट आ रहा है। लोगों की नैतिकता नहीं रही, लोगों में मतलब एक सिर्फ पैसा कमाने का होड़ है। जो हमारा सामाजिक समरसता था, जो हम देवी देवता को जिन्होंने भी मैं कह सकती हूँ, देखिए साईं बाबा कोई ऐसा नहीं था कि वो हमारे ऊपर थोपा गया। साईं बाबा को इंसानों ने भगवान बनाया है। कृष्ण की आप महिमा देखिए कि कृष्ण किस तरीके का काम किया। हर किसी का जो है वो अपने अपने कर्मों, राम की आप देखें की तरफ से ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के एमएलए देवियों को लेकर इस तरीके की अभद्र टिप्पणी करते हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि एक हिंदू घराने से आने वाला एमएलए इस तरीके की भाषा देवियों के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहा है? क्या कोई शर्म, कोई लिहाज कुछ भी नहीं है उनके अंदर? देखिए ऐसे लोगों को ना छोड़ देना चाहिए। और कैसे छोड़ना चाहिए? छोड़ने का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि उनको छोड़ देना चाहिए, कानूनी प्रक्रिया तो एक है ही, और इनको ना महिलाओं के हवाले कर देना चाहिए। इनका अच्छे तरीके से एक ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग जब हमारे संसद में जाकर के बैठते हैं, जब हमारे असेंबली में जाकर के बैठते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाएंगे। वो जाकर उनके लिए एक ऐशो आराम अय्याशी का अड्डा बन चुका है आज के समय में। विधानसभा और सांसद में भी जिस तरीके के प्रतिनिधि चुन करके आ रहे हैं, गुंडे मवाली चुन करके आ रहे हैं, तो इसके ऊपर लगाम कौन लगाएगा? अगर मोदी जी के रहते हुए अगर ये लगाम नहीं लगता है तो मैं इस देश का भविष्य बहुत मैं अंधकार में समझती हूँ। क्योंकि कोई भी अपने अगल बगल की भी बात नहीं करता, हर कोई इंडिविजुअल सोच रहा है। जब बात होती है तो कहता है कि जब तक मेरे को कोई हार्म नहीं होता है या मेरे को कोई फायदा नहीं होता है, मेरा इससे वास्ता नहीं है। तो इन टोटलिटी अगर कोई नहीं सोच रहा, इंडिविजुअल पे सोचा, तो इस देश की तो बहुत बड़ी जनसंख्या है। मैम, आज आम आदमी पार्टी के ही एमएलए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं हमारी देवियों के लिए, और इससे पहले जो कि इन्हीं के एमएलए हैं सोमनाथ भारती, वो भी अपनी बीवी को कुत्तों से कटवाते। तो क्या आम आदमी पार्टी में औरतों की इज्जत है या नहीं? क्योंकि ये हम नहीं, देश जानना चाहता है, क्योंकि काफी सारे सवाल हैं जो देश की जनता की तरफ से उठ रहे हैं। देखिए देश क्या जानना चाहता नहीं जानना चाहता, मैं इस पे तो नहीं ज्यादा बोलना चाहूंगी, बट लेकिन जो चीज़ें निकल करके, फैक्ट तो ये है कि चीज़ों को मीडिया में आने ही नहीं दिया जाता। अगर कुछ चीज़ अगर मीडिया में चल भी पड़ा तो देश की जनता इसको समझे ना। वो तो आंखों देखी उनको दिखाया जा रहा है सारा कुछ। मीडिया अगर कुछ चीज़ें मीडिया जब वो दिखा रहा है तो उस चीज़ को वो समझे ना। वो आगे आने वाले भविष्य को क्या सौंपना चाहते हैं। आज के समय में देश, जो कभी इरफान खान ने कहा था ना कि देश सो रहा है, तो सही मायने में देश की जनता जो है वो सो रही है। और युवा हमारा जिस तरफ जा रहा है, व्हाट्सएप आज के समय में, आज के दौर में अगर देखें तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको कि गहन अध्ययन जिन्होंने किया हुआ है, कहीं से भी कुछ भी कर लिया। किस तरीके का कॉलेजेस स्कूल खुल गए, ऑनलाइन देखिए आप, ऑनलाइन चीज़ों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी पॉजिटिव भी हैं, लेकिन ऑनलाइन को लोग ज़्यादातर जो सर्च होता है, अगर सर्च इंजन पे अगर आप जाकर एसईओ का चेक अगर आप करेंगी, कहीं डेटा उठाएंगी, तो आप देखेंगे कि भारत जैसे देश में लोग कैसी कैसी चीज़ों को सर्च करते हैं। जिसमें प्रियंका रेड्डी का मर्डर हुआ था, लोगों ने क्या क्या डाल करके गूगल पे सर्च किया, वो सारा रिकॉर्ड पे है। और मैं आपको बता दूँ, गूगल कोई हमारे भारत देश का नहीं है, गूगल यूएसए का है, सेंटर उसका यूएसए में है। तो आप अपनी पहचान दूसरे देशों को बता रहे हैं कि किस तरीके के लोग यहाँ पे हैं, और आप तैयार रहिए फिर से कि जिस तरह से, लेकिन हमारे ऊपर जो उन्होंने शासन किया था दिल्ली में, एक दारा सिकों भी था और एक औरंगजेब भी था। दारा सिकों ने एक बेहतरीन काम किया और औरंगजेब ने क्या किया था पता है आप, हम सबको पता है। और कितना ज़्यादा जजिया कर वर्ड सारा कुछ लगाया गया था। फिर से मैं फिर से आम आदमी पार्टी पर आना चाहती हूँ, क्योंकि आज का मुद्दा वही है और जनता ये भी जानना चाहती है कि जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, क्या जिस तरीके की चीज़ें इनकी पार्टी में हो रही हैं और इनके एमएलए के ऊपर कंप्लेंट भी अब हो गई है, क्या ये अब आके कुछ सफाई देंगे? क्या ये उस एमएलए को अपनी पार्टी से निकालेंगे, या फिर किस तरीके की प्रक्रिया या फिर किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखी जा सकती हैं? जहाँ तक मैं अरविंद केजरीवाल को जानती हूँ, मैंने भी कुछ टाइम तक अरविंद केजरीवाल के साथ पर्सनली एज एन आरटीआई एक्टिविस्ट काम किया हुआ है। He is a dictator. The only word what can be used for Arvind Kejriwal is a dictator, and he knows how to dictate his terms. और उसके अलावा उस इंसान में कोई काबिलियत नहीं है। आप देखें हर वादे को जो भी उसने किया था वो सारा वादा झूठा हुआ। यमुना साफ कर देंगे हम, बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल का हम इसको सिटी लंदन बना देंगे, स्कूल इस तरीके का खोल देंगे। आप स्कूल में लोगों को नहीं पता कितने लोगों को, कितने बच्चों को स्कूल से भगाया जा रहा है। उनको जो बेसिक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान के तहत कभी किसी सरकार ने जो सबों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी, आज उससे भी बच्चे हमारे वंचित रह रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल से किसी तरीके का एक्सपेक्टेशन रखना
मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ी हमारी बेवकूफ़ी होगी। और अरविंद केजरीवाल को मैं समझती हूँ कि महिलाओं के लिए उस इंसान के मन में कोई भी रेस्पेक्ट नहीं है। अगर है थोड़ा भी रेस्पेक्ट तो शायद मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अरविंद केजरीवाल इमीडिएट एक्शन लेकर और इस एमएलए को निष्कासित अपनी पार्टी से निष्कासित करेंगे। मेरा ये एक्सपेक्टेशन रहेगा और देश की जनता भी है देखना और सुनना चाहेगी।